दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर बाय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आपका जो होमगार्ड वैकेंसी है वो आ चुकी है। तो दोस्तों, और साथ ही ये भी बताते हैं जो आपका यूपी पुलिस वैकेंसी है वो भी बहुत जल्द ही आने वाली है। तो दोस्तों, उसी के लिए आज हम आप सबको ये बताने वाले हैं कि जो आपका यूपी पुलिस में हिंदी आता है, हिंदी में एक टॉपिक है आपका संधि। आज संधि के बारे में हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आज ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे अगर एक बार देख लोगे ना, अगर आप एग्जाम में बैठोगे तो आपका संधि में से एक भी ट्यूशन नहीं छूटेगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका पुलिस में हिंदी हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, अगर आप चाहते हैं कि इन सभी विषयों में हमारा अच्छा नंबर आए, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसी यूट्यूब चैनल पर हम आप सभी को मैथ, रीजनिंग और हिंदी, जीएस भी पढ़ाते हैं। तो साथ ही साथ जो बच्चे क्लास 10th में हैं वो बोर्ड एग्जाम तैयारी कर रहे हैं या जो बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा 70 में 70 नंबर आए, तो दोस्तों उसका भी वीडियो हमने बना दिया है। जो स्पेशली क्लास 10th में है उनके लिए हमने मैथ का जो ट्यूशन है, जो मैक्सिमम नंबर का आ सकता है 4 या 6 नंबर का, वो भी वीडियो हमने बना दिया है। तो वही बच्चे आप तो वहां जाकर देखिए ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। और साथ ही साथ इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, ये कर रहे हैं, जो हिंदी में बेहतर नंबर लाना चाहते हैं। और अगर ऐसा चाहते हैं आप तत्काल हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जितने भी वीडियो डाला जाए आप सभी के पास आसानी से पहुंच जाए और आप सब इस चीज का फायदा उठा सकें। चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि संधि क्या है, संधि कहते किसे हैं, संधि कहते किसे हैं। क्या आप सभी को मालूम है? अगर मालूम है तो बात कमेंट जरूर करिएगा। संधि ये होती है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो अगले वीडियो में ना हम आप सभी का नाम लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदी में संधि, संधि क्या होती, देखिएगा। संधि, जो आपका संधि है, क्या है आपका संधि, क्या है संधि। संधि कहते किसे हैं, संधि का मतलब क्या होता है, संधि का मतलब क्या होता है, संधि का अर्थ क्या होता है, जानना चाहते हैं? चलिए देखो दोस्तों, संधि का मतलब होता है मेल या जोड़। संधि का मतलब क्या होता है कि जो संधि है, संधि का इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है, मेल या जोड़, मेल या जोड़। आपने इतिहास सुना होगा ना कि वहां पर संधि हो गई, इलाहाबाद संधि हो गई। संधि मतलब क्या होता है, मिलन, मेल या जोड़, ठीक है। तो संधि क्या है, संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। अब आपसे इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि संधि किस भाषा का शब्द है, संधि किस भाषा का शब्द है, देखिएगा। तो जो आपकी संधि है ना, संधि, ये जो संधि है, संधि संस्कृत भाषा का, किस भाषा का, संस्कृत भाषा का शब्द, क्या पता चला दोस्तों, जो संस्कृत है, मतलब ये जो संधि है ये आपका संस्कृत भाषा का शब्द। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि संधि किससे मिलकर बनी है, संधि का संधि विच्छेद क्या होता है, संधि का संधि विच्छेद क्या होता है। हाँ हाँ आप दोस्तों, अब वो दौर नहीं रहा कि हम 2 घंटे 3 घंटे पढ़ लेंगे तो हमारी तैयारी बेहतर हो जाए और एग्जाम निकालेंगे ना। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आपको हर चीज को ध्यान से देखना पड़ेगा, हर चीज को नोट करना पड़ेगा, आपको रिवाइज करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तब जा करके आप अपना एक सेट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो जो आपका संधि है, संधि संस्कृत भाषा का शब्द है। और संधि जो है ये सम, इससे सम प्लस, इससे मिलकर बना है सम प्लस भी से मिलकर
किससे मिलकर बना है? सम प्लस डी से मिलकर बना। अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि संधि, जो संधि है इसका विलोम क्या होता है, इसका उल्टा क्या होता है? संधि का मतलब होता है मेल या जोड़, संधि का विलोम पूछेगा क्या हो जाएगा? विग्रह, अलग होना। क्या होगा? अलग होना जी। तो क्या हो जाएगा? जो संधि है, संधि, संधि का विलोम, संधि का विलोम विग्रह होता, क्या होता है? संधि का विलोम विग्रह होता। बात सुन भाई। और अब आगे इसमें पूछता संधि की परिभाषा। अगर हम परिभाषा की बात करें, परिभाषा, तो संधि की परिभाषा किन किन लोगों को मालूम है? हाँ हाँ, कमेंट करें, कमेंट करें, तुरंत करें कमेंट, इसको किसको मालूम है? हाँ बताइए। देखिए, तो जो आपका संधि है ना, इसकी परिभाषा क्या होती है? ठीक है, अगर हम परिभाषा की बात करते हैं ना, जो आपका संधि की परिभाषा है, संधि की परिभाषा यह है कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से, क्या क्या सुना आपने? दो निकटवर्ती पास वाले वर्णों के मेल से उनमें जो विकार या परिवर्तन हो, उनमें जो विकार या परिवर्तन हो, उसी को हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम संधि कहते हैं। क्या होगा कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है, जो विकार या परिवर्तन होता है, उसी को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को संधि कहते। गुरु जी क्या आपने पूछा? सर जी आपने तो दिया दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है, उसी को संधि कहते हैं। यही है ना? अब हम जानेंगे कैसे? देखिए कैसे जानेंगे कि अब जैसे शब्द है आपका विद्यार्थी। क्या है? विद्यार्थी। ये विद्यार्थी है, ये कैसे मिलकर बना है? अगर हम इसको देखें तो जो ये है विद्या प्लस अर्थी से मिलकर। अब इसमें दो निकटवर्ती वर्ड क्या है? अब विद्या में क्या क्या उच्चारण होता है? मात्रा कौन सी? आ की मात्रा का उच्चारण हो रहा है। अब इसमें क्या है? यही दोनों क्या है? दो निकटवर्ती वर्ण हैं। इन्हीं के मेल से जो परिवर्तन या बदलाव होगा, उसी को क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? संधि। देखिए यहाँ से आया बड़ा आ, यहाँ से आया आ। जब एक बड़ा आ मिलता है, क्या बनता है आपका? बड़ा आ। और बड़ा आ की मात्रा होता क्या है? बड़े आ की मात्रा को ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? इस तरीके से बड़े आ की मात्रा को लिखा जाता है। तो अब ये जो मात्रा होगा ना, आपको इस वाले वर्ड में चढ़ जाएगा। ये वाला जो वर्ड होगा, ये आपका हट जाएगा। ठीक, यहाँ क्या दो निकटवर्ती वर्ड मिले, क्या बना? आपको बड़ा आ, इससे क्या बन गया? विद्यार्थी। क्या बना? विद्यार्थी। जैसे मैं एक शब्द ले लिया कि सूर्य प्लस उदय। क्या ले लिया? सूर्य प्लस उदय। सूर्य प्लस उदय। अब यहाँ देखिए सूर्य में आया सूर्य में आया यहाँ इसमें आया उ, ये दो निकटवर्ती वर्ड है। ठीक, अब यहाँ से क्या बनेगा?
जब अ और उ मिलता है ना, आप वर्ड वाला पढ़े होंगे, अ और उ मिलकर औ बनता है। औ मतलब ओ, क्या बनता है? ओ। अब ये हो गया ओ, इससे मिलकर क्या बनेगा? ओ। अब ओ की मात्रा ऐसे होता है ना? ओ की मात्रा ऐसा होता है, आप सभी को मालूम होगा। तो ये जो ओ की मात्रा है ना, ये कहाँ जाएगा? इस या में, जो या है ना, इसमें क्या होगा? ओ की मात्रा चल जाएगा। और ये जो यू ऊ होगा, क्या होगा? जो ऊ होगा ना, यह आपका हट जाएगा। क्या होगा? हट जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यों हट जाएगा? कि ये और ये दोनों मिलकर क्या बन गए? ओ बन गए। और आप जानते हैं ओ की मात्रा ऐसी होती है। यहां से बनेगा क्या? क्या बन जाएगा? क्या था? सूर्य था। हमने क्या कहा? जब आ और ये अब आ रहेगा, यहाँ क्या रहेगा आपका? क्या रहेगा आपका? ये अ है। जब अ और उ मिलता है, क्या बनता है? ओ। अब ओ की मात्रा क्या होता है? ये स्वर होता है। तब यहाँ हम क्या करेंगे? ओ की मात्रा लगा देंगे। क्या बन गया? सूर्य। अब यहाँ से उ हट जाएगा, यहाँ से उ क्या होगा? हट जाएगा। तो बचा गया आपका द और यह, क्या बन जाएगा? सूर्योदय बन जाएगा। दोस्तों, आशा करते हैं चीजें समझ में आया होगा। अगर समझ में आया ना, तो एक बार लाइक कर दिया। लाइक करने में क्या जाता है? अगर हम आपको फ्री पढ़ा रहे हैं, आप केवल एक लाइक करना है, उसका कोई पैसा तो लगता नहीं। इसलिए भाइयों बहनों, मेरे पर लाइक कर दो यार। अगर समझ में आ रहा तब भी आप कमेंट करिए, जिससे हमको समझ में आ रहा है। जो भी कुछ आप पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट द्वारा पूछिएगा और मैं आप सभी का नाम जरूर लूंगा अगली बार वीडियो में। ठीक है।